अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप? दिस इज बिलावल बलोच और आज सिनेमाटो प्रोडक्शन आपके लिए एक और ड्रामा रिव्यू लाया है जिस ड्रामे का नाम है मीम से मोहब्बत। मीम से मोमिना दुरैद प्रोडक्शन है और मीम से मेरे पैसे वापस करो। और यार मीम से मजाक चल रहा है क्या? खैर, इन सब चीज़ों को डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ मीम से मोहब्बत को डिस्कस करेंगे। क्यों है ये इंपॉर्टेंट ड्रामा? बहुत इंपॉर्टेंट ड्रामा है भाई, क्यों नहीं होगा। 18 से 19 एपिसोड आ चुके हैं, हर एपिसोड में 20 से 22 मिलियन व्यूज हैं, लेकिन 20 से 22 मिलियन व्यूज अच्छे होते हैं। तो लेट्स डाइसेक्ट विथ टेक्निकल पॉइंट्स कि इसमें क्या बेहतर हो सकता था और क्या बहुत ही बेहतर है। इस ड्रामे के जो राइटर हैं वो हैं फरहत इश्तियाक। आई डोंट नो अबाउट हिम, लेकिन ये ड्रामा उन्होंने बहुत अमेजिंग लिखा है, बहुत ही ऑन पॉइंट लिखा है। और इनके जो हिदायतकार हैं, जो डायरेक्टर हैं, वो है अली हसन साहब। अली हसन साहब ने इस तरह का पहले भी एक ड्रामा डायरेक्ट किया हुआ है जिसका नाम है फेरी टेल। तो आते हैं ड्रामे की कास्ट पे। इनकी जो फीमेल लीड है वो है दनानीर। बहुत सारे लोग उन्हें नेपो कहते हैं, क्या कहते हैं कि पर्ची है, वट एवर इट इज, आई डोंट माइंड एट ऑल, बट शी इज एन अमेजिंग एक्ट्रेस, एडमिटेड। ये तो आपको मानना पड़ेगा कि उन्होंने डे बाय डे बहुत इंप्रूव किया। उनके एक्टिंग स्किल्स इतने नेचुरल हैं कि उनको एक टके का भी कैमरा फेयर नहीं है, ठीक है ना। दैट आई नो। मैं खुद एक एक्टर हूं, मैंने कोई 18 से 19 शॉर्ट फिल्म्स में काम किया है, 3 से 4 फीचर फिल्म्स में काम किया है, जिसमें जावेद इकबाल है, दादल है और शीनो गई है। शीनो गई में मैंने मेन लीड विलन खुद प्ले किया था, तो आई नो के कैमरा फियर क्या होता है। तो कहने का मैं एक तहरीर भी लिखता हूँ, राइटर भी हूँ, और मैंने 17 से 18 शॉर्ट फिल्म्स भी लिखी हैं, तो आई नो के ये ड्रामा बहुत अच्छा लिखा गया है। तो हैट्स ऑफ टू फरहत इश्तियाक जिन्होंने ये ड्रामा लिखा है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, ड्रामे में जो है मेन लीड जो फीमेल है वो दनानीर है, और मेल लीड जो है वो अहद रजा मीर है, जो कि बहुत ही अच्छे एक्टर वो भी हैं। लेकिन उनसे बेहतर चॉइस हो सकती थी, मुझे लगता है कि इस ड्रामे में मेल लीड लेने के लिए और भी बेहतर चॉइस थी। खैर, क्या है ड्रामा, किस हवाले से ड्रामा, क्यों इंपॉर्टेंट है ड्रामा? बहुत इंपॉर्टेंट है ड्रामा भाई। 17 से 18 से 19 एपिसोड आ चुके हैं और हर एक एपिसोड में 20 से 22 मिलियन व्यूज हैं। खैर, वो तो हमारे पाकिस्तानी ड्रामाज में व्यूज आ जाते हैं, पहले ही बहुत है ना, हम फारिग भी बहुत हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, इंडिया वाले भी देखते हैं, तो इट्स गुड। ड्रामा बहुत अच्छा है। ड्रामे में क्या है? ड्रामे में पूरी कहानी एक सिविल इंजीनियरिंग खानदान पे इर्द गिर्द है। दनानीर, जिनका नाम इस ड्रामे में रोशी है, तो हम उनको रोशी नाम से ही मुखातिब करेंगे। तो रोशी बेसिकली ए लेवल ओ लेवल कर चुकी हैं और उनको आगे पढ़ने का बिल्कुल भी शौक नहीं है, मेरी तरह आपकी तरह। लेकिन उनके घर वाले, आपकी तरह मेरी तरह, जिस जो घर वाले होते हैं, उन्होंने डंडा उठाया हो कि नहीं बेटा, आपने करनी है इंजीनियरिंग। और वो 7वां एंट्री टेस्ट फेल करने के बाद अपना फेलियर सेलिब्रेट कर रही होती हैं। तो इस टाइप की कहानी है। और अहद रजा मीर, जो कि एक रिनाउंड इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी चलाते हैं, ओन करते हैं। इसी फैमिली ट्री के दरमियान जो ये कहानी चलती है, और बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग स्टोरी है। कॉमिक टाइमिंग, जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं, जिनमें मुझे उनके रियल नेम्स तो नहीं पता, मैं कैरेक्टर नाम जो है उनका बता रहा हूँ आपको, ये पिक्चर्स दिखा देंगे वीडियो एडिट के बाद। कि जो इनकी जो है सलीका, जो उसको फुफो है दनानीर की, शी इज़ एन अमेजिंग एक्ट्रेस। उनकी क्या कॉमेडी टाइमिंग है। आप ये ड्रामा देखें, 18 एपिसोड आपको बोर नहीं करेगा, दैट आई नो। लेकिन हम क्यों रिव्यू कर रहे हैं ड्रामा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ये इसीलिए ड्रामा रिव्यू कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि कुछ चीजें आप इंप्रूव कर लें। हाँ हाँ, आप जो प्रोडक्शन ये ड्रामा बनाती है ना, वो इंप्रूव कर लें। क्या कि इंडोर शूट्स तो आपने इतना किया है ना, सालों से आपने इतना इंडोर शूट्स कर लिया है कि अगर आपको आउटडोर जाना पड़ता है ना, तो आई एम सॉरी, आपके हाथ पांव फूल जाते हैं। आउटडोर शूट आपसे नहीं होता भाई, या आपसे होता नहीं है, या आपको परमिशन नहीं है, हिदायतकार को डायरेक्शन नहीं आती, या पैसे नहीं मिल रहे भाई आपको ऊपर से, तभी आप इतना बड़े भंड करते हैं आउटडोर शूट्स में। ठीक है, इंडोर शूट्स की बात करूं, माइंड ब्लोइंग, नेटफ्लिक्स लेवल की आपने फोटोग्राफी की है। क्या तो डीओपी ने लाइट सेट की है इंडोर में, जो भी डीओपी मुझे नहीं पता, लेकिन अमेजिंग सर, आपने जैसी लाइट सेट की है ना, मैं कहता हूं कि ये एक नेटफ्लिक्स लेवल प्रोजेक्ट था। लेकिन आपके आउटडोर शूट्स ने इसको इतना ड्रॉप किया है कि बस हम इसको यूट्यूब पे देखें तो आई गेस बेहतर है। तो जैसे कि मैंने कहा कि इंडोर शूट्स तो आपने इतने अमेजिंग किए हैं ना, आपको हमारे एडिटर जो हैं आपको कुछ इधर पिक्चर्स दिखाएंगे अहद रज़ा के घर की लोकेशंस या दनानीर की घर की लोकेशंस, जो उनकी लोकेशंस हैं। अमेजिंग लाइट सेट, अमेजिंग रूम लाइट सेटिंग, और क्या कलर कंट्रास्ट है। हैट्स ऑफ टू
आर्ट डायरेक्शन, जिन्होंने भी इनकी कलर, ड्रेसिंग कलर, वॉल कलर जिन्होंने भी डिसाइड किया है ना, अमेजिंग। क्या तो कलर कंट्रास्ट बन रहा है, क्या लाइट आ रही है, क्या मजे, कहीं भी डीफोकस नहीं हो रहा, मजेदार। टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से इंडोर शूट आपका जवाब नहीं है सर, ये मैं मान रहा हूं, लेकिन आउटडोर में भी आपका जवाब नहीं है। आप जिस तरह से मतलब इतना लीनियंट ले लेते हैं आउटडोर सीन को कि आप समझते हैं कि मतलब ये आसान है। आपने अपने ऑफिस का इतना यूज किया है ना कि अब जो देख रहे होते हैं ना वो भी पता है कि भाई आपका ये ऑफिस है जहां पे हर अमीर, हर गरीब वहीं आके एंट्री लेता है अपने ऑफिस जाने के लिए। तो काइंडली यार थोड़ा सा लोकेशंस का ख्याल करें, कोई अच्छी जगह लें। और आउटडोर शूट्स पे आता हूं मैं कि आपने क्या क्या भंड मारे हैं। पहला आउटडोर सीन आपका, जिसमें दनानीर अपना फेलियर एंजॉय करने जा रही है, गोलगप्पे वाला सीन। एडिटर आपको दिखा देंगे, उसमें आपने एनवायरनमेंट कंट्रोल ही नहीं किया। आपसे इतना नहीं हुआ कि आपने एक गोलगप्पे वाला स्टॉल लेके उसको अच्छे से कलर करवा दो और एक साइड पे कहीं पे शूट करवा दो, नहीं, लेकिन आपने बीच शहर में वो शूट किया है कि आपकी जो आर्टिस्ट है उसको रोड पे आते जाते वाला सब देखें, कैमरा को भी देखें, और आपकी जो जितनी भी डायरेक्शन आपने इंडोर में मेहनत की है वो फारिग हो जाए। ये आपने किया है। आपका सेकंड जो भंड है आउटडोर शूट में, आउटडोर सीन में, वो ये है कि आपने अहद रजा मीर को एक अरबों रुपए का बंगलो में आपने स्टे करवाया है। एक बहुत बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी सिविल इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी का ओनर दिखाया है आपने उसको, लेकिन आपने उसको एक बेकार से गंदे से जॉगिंग पार्क में उसको जॉगिंग करवा रहे हैं, वही फरेरे हॉल पे ही करवा रहे होंगे, और कहां करवा रहे होंगे, आपके पास तो कुछ भी नहीं है। मुझे तो नहीं पता कि आप 6 से 7 करोड़ का ड्रामा बनाते हैं और आप क्यों आउटडोर सीन में इतना अपने आप को लो कर देते हैं कि आप सिर्फ वो यूट्यूब पे ही दिखा सकते हैं, आप तो पिच भी नहीं कर सकते। नेटफ्लिक्स आपको देखेगा तो बोलेगा क्या किया है आपने, ये ऐसे आउटडोर सीन शूट होता है। आपसे एनवायरनमेंट कंट्रोल नहीं होता। आप कितने सालों से ड्रामे बना रहे हैं, आपसे आउटडोर सीन आपसे नहीं हो रहे। बहुत माजरत के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन आपने आउटडोर में जितना सत्यानाश किया है ना, मैं समझता हूं कि एक अच्छे भले ड्रामे को आपने बेड़ा गर्क कर दिया है। खैर, अगर इंडोर की करें, हमारी खवातीन को, लेडीज को, उन लड़कों को जिनको टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू का पता नहीं है, उनको तो समझ नहीं आएगी, लेकिन जो टेक्निकल लड़के हैं या जो टेक्निकल इस फील्ड में काम कर रहे हैं, उनको तो पता है ना कि आप क्या कर रहे होते हैं। प्लीज ऐसा ना करें, इसको इंप्रूव करें। आप हर ड्रामा अपना नेटफ्लिक्स या किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे बेच सकते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके हाथ पांव फूल जाते हैं आउटडोर जाने पे, आपसे एनवायरनमेंट कंट्रोल नहीं होता। तो काइंडली इस चीज का ख्याल रखें। आउटडोर शूट बिल्कुल 3 आउट ऑफ 10 मैं आपको 3 मार्क्स दूंगा, ठीक है ना। इंडोर में आपको 10 on 10 है सर। जो बात है वो मानेंगे, जो बात नहीं है हम कभी भी नहीं मानेंगे। ठीक हो गया। आउटडोर शूट आपका बिल्कुल फारिग था, इंडोर शूट आपका नेक्स्ट लेवल था। बात करते हैं स्टोरी लाइन की। सर, सिविल इंजीनियरिंग की स्टोरी लाइन है, एक लव स्टोरी है। जो भी अंदर हो रहा है, मैं आपको स्पॉइलर नहीं देना चाहता, आप जाके खुद ड्रामा देखें, लेकिन कहने का मकसद है कि आपने, पता नहीं अब ये हिदायतकार का मसला है या उसका एक लिमिटेड उसके पास एक्सेस है, आई डोंट नो, कि क्यों आप इस तरह से कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं बेसिकली, आप हर सीन में, ऑफिस में हैं तो आपने रोमांस दिखाना है, ठीक है ना, आपने हीरो हीरोइन का ही कंसर्न करना है। आप घर में हैं, आप किसी साइट पे हैं, इंजीनियरिंग की साइट पे हैं, तो आपसे कुछ भी नहीं होता, आपसे सिर्फ रोमांस हुआ जाता है। यार आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन तो दें कम से कम, कि कौन से पत्थर, कौन सी बजरी, कौन सी टेक्निकलिटीज होती हैं सिविल इंजीनियरिंग की, एक एंटी टेस्ट क्लियर करने के लिए क्या क्या जरूरी होता है, ये आपसे नहीं होता। आप स्टोरी को नरेट ही नहीं कर सकते, आप स्टोरी को कैच तो करें, तो फील तो करें। आप हर सीन में रोमांस लेके आ जाते हैं, हर सीन में आपने दनानीर और अहद रजा मीर को लेके आ गए। यार ऐसा नहीं होता भाई, ठीक है ना। आप अगर इतने सारे कैरेक्टर्स को यूज कर रहे हैं तो उनका कोई मकसद होता है, इस तरह से थोड़ी है। लेकिन जो आपके सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं, जो आपकी नाहीद हैं, जो उनकी नेबर हैं, दनानीर के जो नेबर हैं, वो बहुत अमेजिंग एक्ट्रेस है, मुझे बहुत पसंद आ रही है। उनको जो इंग्लिश बोलने का जो चुल है उनकी ना, वो एक बहुत अच्छा कैरेक्टर उन्होंने कैरी किया हुआ है। जैसे सलीका जो उनकी फुफ्फो हैं, बहुत अमेजिंग आपने ये उठाए हैं कैरेक्टर्स, दैट आई नो एंड हैट्स ऑफ टू यू। लेकिन आपको स्टोरी नरेट करने में थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ेगी कि आप हर सीन में, आपने जब सिविल इंजीनियरिंग की चीज उठाई है तो आपको उसमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। तो काइंडली इन चीजों का ख्याल करें, क्योंकि आप एक बहुत बड़ी प्रोडक्शन है। ऐसा नहीं है कि आप आज से या जुमा आपको 7 दिन हुए ड्रामा बनाते हुए, यू हैव बीन डूइंग दिस फॉर मतलब काफी लंबे अरसे से यार। तो प्लीज काइंडली ख्याल करें आउटडोर शूट्स, और सिर्फ रोमांस नहीं होता यार, ठीक है ना। अगर आपको इतनी एक डिफरेंट स्टोरी उठाई है आपने और उसमें हर चीज में रोमांस डाल दिया है आपने, तो काइंडली थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव रखें ड्रामा को। आपको पता होना चाहिए कि सिविल इंजीनियरिंग, अगर अहद रजा मीर को सिविल इंजीनियर आपने बनाया है,
तो उसको पहले किसी सिविल इंजीनियर के साथ बिठा के उसको इंफॉर्मेशन ली जा सकती है। वो हर सीन में क्या कर रहा है, एक मैप खोला हुआ है उन्होंने और वो स्केल के साथ हाँ एक डिजाइन बना के आ रहा हूं, एक और डिजाइन बना के आ रहा हूं। क्या बना रहे हो, थोड़ा इन्फॉर्मेशन दो, एजुकेट करो ड्रामे के थ्रू। ये नहीं कि बस हर जगह जो है ना और लव एंगली शुरू हो जाए और सबको फिर 22-20 मिलियन व्यूज इसीलिए आ रहे होते हैं। लेकिन आप थोड़ा सा एजुकेट करें। ये मसला नहीं कि आपके व्यूज आ रहे हैं, आप एजुकेट करें अपनी कहानी के थ्रू। आप मुआशरे की अक्कासी कर रहे हैं तो प्रॉपर वे से करें। इस वीडियो बनाने का मकसद ये था कि कोई तंज करने का मकसद नहीं था, लेकिन ये आप हकीकत है, आप खुद भी मानेंगे कि आपसे आउटडोर शूट नहीं होता, या तो होता नहीं है या होता है तो आपको एक्सेस नहीं है। तो उसको ख्याल करें, मीटिंग में बैठें, जो अभी आपके सीनियर्स हैं उनसे बात करें कि हमें जिस तरह हम इंडोर परफेक्ट कर रहे हैं इस तरह अगर हम आउटडोर परफेक्ट कर दें तो हम ओटीटी पे जा सकते हैं। और आप ओटीटी पे चले गए ना, कोई भी एक ओटीटी पे चला गया, रास्ता खुल गया, तो पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री को इतना बूम मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो काइंडली मीम से मैं अभी ऑडियंस से मुखातिब हूं, काइंडली आप मीम से मोहब्बत देखें, बहुत अच्छा ड्रामा है। ऐसे नहीं, आप जिनको एंटरटेनमेंट चाहिए उनके लिए तो ये भर भर के एंटरटेनमेंट लाएं, लेकिन टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमें करेक्ट करना था, जो हमें बताना था, वो हमने आपको बता दिया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि अब अगला कौन सा ड्रामा रिव्यू करेंगे, वो हम देखते हैं। सो अपना ख्याल रखिएगा और सिनेमाटो प्रोडक्शन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अपने कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको और कौन से ड्रामे का रिव्यू चाहिए और कौन सी वीडियोस आप देखना चाहते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।